So good afternoon to all the dearest one. Let us continue our journey for bonding and molecular structure chapter. पुरानी क्लासेस में बहुत कुछ टॉपिक कवर हुए हैं. हर लेक्चर में मैं पुराना जो करा है वो अपन एक लिस्ट दिमाग में बनाते हैं. कॉजल लेविस कॉन्सेप्ट, ऑक्टेट रूल, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, फॉर्मल चार्जेस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, वी डाइपोल मोमेंट, VSEPR थ्योरी 3 लेक्चर्स. और फिर पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपने स्पेशली H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन पढ़ा था. अगर आपको याद है कि आपने H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन पढ़ा था, उसमें 2 H एटम्स थे, वो दूर दूर थे तो उनमें कोई भी इंटरेक्शन नहीं था. जब वो पास आ रहे थे तो उनके अंदर कुछ इंटरेक्टिव फोर्सेस आ रही थी. उसमें से अपन ने 4 तरह की पढ़ी थी. 2 फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी और 2 फोर्सेस ऑफ रिपल्शन थी. एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी इसके इलेक्ट्रॉन और इसकी न्यूक्लियाई की, और इसके इलेक्ट्रॉन और इसकी न्यूक्लियाई की. एक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और इस सेकेंड एटम के न्यूक्लियस एंड वाइस वर्सा. और फोर्सेस ऑफ रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोथ द एटम्स, आउटर शेल एंड द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ द एटम्स. लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब एटम पास आते हैं तो आते आते एक टाइप आता है, इस तरह से मैंने समझाया था. इसे कहते हैं ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जिसे कहते हैं इंटरपेनेट्रेशन, यानी मर्ज होना एटॉमिक ऑर्बिटल्स का. बट इस तरह से मर्ज होती है कि इनका पार्ट कुछ इसका और उसका सेम शेयर हो जाता है. बट ये ऐसे आके ऐसे नहीं होती, क्योंकि न्यूक्लियस अगर टकरा गई तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगा एटम. तो इसे अपन ने करा था. और हमने कहा था कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो प्रीडोमिनेट करती हैं फोर्सेस ऑफ रिपल्शन को, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. लेकिन H2 मॉलिक्यूल का खाली फॉर्मेशन से हमारा आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. तो हमारा ख़ास पर्पस यही है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल खाली नहीं करा है, ना कोई फॉर होमो न्यूक्लियर जैसे H2 है, HCl का भी करा है उसने, हेट्रो एटम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का भी करा है, और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे मीथेन है, वाटर है, अमोनिया, इनके बारे में भी समझाए हैं. और ये कहा है कि अगर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनमें खाली बॉन्ड फॉर्मेशन से इंटरेस्ट नहीं रखना चाहिए, बल्कि साथ में शेप या ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल जो है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए. तो ये सब हम आज कवर करने वाले हैं कि किस तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ओवरलैपिंग को पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में भी कवर करा, और किस तरह की ओवरलैपिंग के टाइप्स क्या क्या हैं, और किस तरह से ओवरलैपिंग डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं. तो आज की क्लास में आप लोग सबसे पहले एक साइड हेडिंग डालेंगे डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स. फिर इसका मतलब भी समझा रही हूँ उस हेडिंग का मैं, बट पहले आप हेडिंग डाल लें डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स. क्या मतलब है डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स? यानी बॉन्ड किस तरह डायरेक्ट हो रहे हैं स्पेस में, ताकि उनमें रिपल्शन मिनिमम होए और एनर्जी मैक्सिमम होए, ताकि अच्छा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होए. इसे कहते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स. और ये वाला टॉपिक स्पेशली पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए होता है. डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में तो 2 एटम है तो कोई डायरेक्शन एज सच नहीं होता. तो अब अपन इसमें थोड़ा सा देखेंगे, जो मैंने समझाया है उसी को अपन डिपेक्ट कर रहे हैं. एक मिनट, फर्स्ट पॉइंट मैं पूरा पढ़ के समझा दूं, फिर आप लोग लिखिएगा. एज वी नो दैट अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. ये पिछली क्लास में हो गया. हम सब जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप होती हैं. तो जैसे कि H2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग. किसकी ओवरलैपिंग हुई थी? 1s ऑर्बिटल्स ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम. एक हाइड्रोजन एटम की s ऑर्बिटल 1s, दूसरे हाइड्रोजन एटम की 1s ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप हुई थी तो बॉन्ड बना था. नाउ यू कैन राइट द फर्स्ट पॉइंट. सब लोग लिखना शुरू कर दें. फर्स्ट पॉइंट, एज वी नो दैट अ कोवेलेंट बॉन्ड, as we know that a covalent bond is formed by overlapping of atomic orbitals. और overlapping का मतलब वही है partial merging. ये complete merging तो यूं हो जाएगा तो collapse हो जाएगा. partial merging जिसे अपन कहते हैं interpenetration of atomic orbital. atomic orbital एक के अंदर एक penetrate हो गई. So formed by overlapping of atomic orbitals. For example, H2 molecule is formed by overlapping of
1s ऑर्बिटल्स ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स। ये मतलब पुरानी क्लास का अपन स्टार्ट करके फिर आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल H2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाई ओवरलैपिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल्स ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो ये तो अपन ने पिछली क्लास में पूरा डिटेल में H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन पढ़ लिया है। अब न्यू पैरा से एक बार समझ लें क्या कह रहा है। इन केस ऑफ पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉली एटोमिक? जैसे मीथेन है, वाटर है, अमोनिया है, ये सब पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इन केस ऑफ पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स ज्योमेट्री यानी शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट अलॉन्ग विथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। खाली बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता, उसके साथ साथ हमें शेप्स भी देखना पड़ते हैं। तो अब आप सेकेंड पैरा लिखेंगे, इन केस ऑफ पॉली एटोमिक मॉलिक्यूल्स, in case of polyatomic molecules like methane, ammonia, water, dotted line है, बहुत सारे हजारों polyatomic molecules हैं, कोई एक या दो नहीं है। तो in case of polyatomic molecules like methane, ammonia, water, geometry जिसे अपन shape कहते हैं of molecules are also important along with covalent bond formation. So in case of polyatomic molecules, geometry and shape of molecules are also important along with covalent bond formation. तो ये आपका मतलब अपन ने डाईएटोमिक भी ले लिया और पॉलीएटोमिक भी ले लिया। डाईएटोमिक में खाली बॉन्ड फॉर्मेशन को के ऊपर ध्यान दिया जाएगा कि कैसे ओवरलैप हो रही हैं, बट पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल्स में अपन को शेप भी देखना पड़ेगा, यानी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का एक्चुअल मतलब होता है कि बॉन्ड किस तरह से ओरिएंट हो रहा है। जैसे BF2 था, आपने पढ़ा था, VB वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं, VSEPR में, कि किस तरह से दो BH के मॉलिक्यूल एटम्स बॉन्ड स्ट्रेट वे में गए थे ताकि उनमें मिनिमम रिपल्शन हो और एंगल 180 डिग्री से आए थे। इसे कहते हैं डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। तो ये पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल में देखा जाता है। अब हम क्या बता रहे हैं कि VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या एक्सप्लेन करा, फॉर्मेशन एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड इन पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल में, उसमें फॉर्मेशन कैसे होगा और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, ये दोनों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने समझाया। किसके मदद से? बाय इन टर्म्स ऑफ ओवरलैप, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप और हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन आगे वाली क्लासेस में होगा, आज अपन ओवरलैप के बारे में पढ़ाएंगे। इन टर्म्स ऑफ ओवरलैप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो आप ये लिख लें नेक्स्ट पैरा। VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT explains the formation and directional properties of bonds in polyatomic molecules. Formation and directional properties of bonds in polyatomic molecules in terms of overlap, उसको underline कर लेंगे, and hybridization of atomic orbitals. तो जल्दी से I am giving you 1 minute only to finish this much। जो मैंने पढ़ाया है इतना आप कर लें जल्दी से ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये आपका हो गया है यहाँ तक। अब आप इसमें देखेंगे ये वाला टॉपिक हो गया। अब हम एक साइड हेडिंग डालेंगे क्योंकि आज हम हाइब्रिडाइजेशन यकीनन नहीं लेंगे अपन इस लेक्चर में। इस लेक्चर में हम ओवरलैपिंग देखेंगे। तो अब हम एक साइड हेडिंग लेंगे, उसमें लिखेंगे ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ एओज, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में क्या करना है, यहाँ पर ये वही बात बताना है कि जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये जो ओवरलैपिंग होती है 3 तरह की होती है, मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो ओवरलैप। इसके हम डायग्राम हमने बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं यहाँ। उन डायग्राम से अपन डिपेक्ट करेंगे और समझेंगे कि पॉजिटिव ओवरलैप क्या होता है, नेगेटिव ओवरलैप क्या होता है और जीरो ओवरलैप क्या होता है। ये अपन तो ये ज़रा सा यहाँ लिखेंगे मेरे साथ आप। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में आप लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, formation of covalent bond takes place by overlapping. Formation of covalent bond takes place by overlapping of
AOs. What is the meaning of AOs? Atomic orbitals. By overlapping of AOs, the formation of covalent bond takes place by overlapping of atomic orbitals. This overlap may be positive, underline, comma, negative, underline, or zero overlap, underline. तो ये जो ओवरलैप है ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, और ये ओवरलैप आपका ज़ीरो ओवरलैप भी हो सकता है. तो 3 तरह का ये ओवरलैप हो सकता है आपका. इसको अपन आप अंडरलाइन कर लेंगे. तो इट में भी कर चुके हैं यहाँ पे से पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो ओवरलैप. तो अब अपन डायग्राम से डिपिक्ट करेंगे कि क्या मतलब है पॉजिटिव ओवरलैप का, क्या मतलब है नेगेटिव ओवरलैप का, क्या मतलब है ज़ीरो ओवरलैप का. बट पहले सुनेंगे ज़रा सा, थोड़ा सा समझ लें. यहाँ पर अपन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर पढ़ाया था डिटेल में, उससे थोड़ी सी नॉलेज लेंगे. जैसे आप सब जानते हैं कि एस ऑर्बिटल एक ऑर्बिटल है जो कि स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, पढ़ा हुआ है अपन ने. पी ऑर्बिटल का शेप डंबल होता है और पी ऑर्बिटल डायरेक्शनल होती है, यानी उसके 3 टाइप्स ऑफ पी ऑर्बिटल होते हैं, 3 एक्सिस में होते हैं. एक पी एक्स है, एक पी वाई है और एक पी जेड है. और पूरी दुनिया में बाय कन्वेंशन हमने मान लिया है कि पी जेड जो है वो अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है. ये अपन सब ने मान लिया है कि पी जेड ऑर्बिटल इज अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस. ये हम सब लोग जानते हैं. अब इसके अंदर हम ये बात बताना चाहेंगे आपको कि अगर 2 पीजेड ऑर्बिटल्स ओवरलैप हों. अब एक बात ज़रा समझना है जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में इतनी डिटेल में नहीं थी, कि जैसे आप जब बनाते हैं डंबल शेप तो आपके पास 2 लोब आते हैं, LOBE, वो जो इस तरह से बनता है वो लोब कहते हैं उसे. 2 लोब आते हैं. उस लोब की चार्ज बाय कन्वेंशन जैसे तय करी है कि पॉजिटिव या नेगेटिव होती है, मतलब एक जैसे या अलग थोड़े. तो पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर 2 ओवरलैपिंग हो रही है पॉजिटिव लोब में तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव ओवरलैप. और अगर हमारी ओवरलैप, जैसे यहाँ मैंने डिपिक्ट भी करा है उसको कि ये जैसे लोब है, मतलब ये पी शेप का अभी बनाएंगे, कुछ समझेंगे अभी. ये पी ऑर्बिटल है जिसका डंबल शेप है, ये दूसरी पी ऑर्बिटल है जिसका डंबल शेप है. ये आप दिखा रहे हैं ओवरलैपिंग इस तरह से उन दोनों में. यहाँ पर ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव. अगर दोनों पॉजिटिव ओवरलैप हो रहे हैं तो इसे पॉजिटिव ओवरलैप कहेंगे. ये पीजेड ऑर्बिटल मैंने डिपेक्ट करी है जो कि रहती है अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस. ऐसे ही नेगेटिव ओवरलैप पीजेड का, ये भी पीजेड ही ऑर्बिटल है आपकी, जो दूसरी वाली है ये भी पीजेड है. लेकिन इसके अंदर ओवरलैपिंग अगर ऐसे हो रही है कि ये पॉजिटिव ओवरलैप और इसका नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैप को नेगेटिव ओवरलैप कहते हैं अगर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में है. और ये भी अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हो रहा है. ऐसे ही आप ध्यान से पहले समझ लें पूरा, ये पीजेड ऑर्बिटल है और ये एस ऑर्बिटल है. लेकिन क्योंकि पीजेड ऑर्बिटल इज अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस और एस ऑर्बिटल भी अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, तो वो ओवरलैप हो सकती हैं. मतलब पॉजिटिव ओवरलैप का मतलब है जो ओवरलैप पॉसिबल होते हैं, जो बॉन्ड अच्छा बॉन्ड बनाते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, वो पॉजिटिव ओवरलैप होते हैं. तो जैसे यहाँ पर ये एस ऑर्बिटल है, ये पॉजिटिव इसका साइन, और यहाँ पर पी का पॉजिटिव या आपस में ओवरलैप होंगे तो पॉजिटिव ओवरलैप पीजेड और एस का. तो ये भी क्या बताता है, मतलब ये भी हमें बताता है पॉजिटिव ओवरलैप, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस. उसके बाद ये आपको समझा दी मैंने नेगेटिव ओवरलैप. अब ये नेगेटिव ओवरलैप क्यों है? क्योंकि ये दोनों जेड मतलब पीजेड और एस ही है, अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में तो क्या हो गया, नेगेटिव ओवरलैप. उसके बाद एक और चीज़ समझाई, जैसे यहाँ सब पहले समझ लो फिर आप बना लेना. जैसे ये आपकी पी एक्स के बारे में है, दीस ऑर्बिटल्स आर पी एक्स, क्योंकि अपन ने तय किया था कि पी जेड विल बी अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, पी एक्स एंड पी वाई विल बी वर्टिकल अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस. ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है तो पी एक्स यू बनेगा वर्टिकल, और पी वाई को भी हमने वर्टिकल माना है पूरी दुनिया में कन्वेंशन से. तो ये पी एक्स और पी एक्स वर्टिकल शो कर रहे हैं, लेकिन दोनों पी एक्स हैं और पॉजिटिव तो पॉजिटिव ओवरलैप, और दोनों ये भी आपका पी एक्स ऑर्बिटल्स हैं, दीज आर ऑल्सो पी एक्स, बट पॉजिटिव और नेगेटिव
लोब्स हैं तो नेगेटिव ओवरलैप, मतलब ये बॉन्ड बनाएगा पर बहुत स्ट्रांग नहीं। ऐसे ही ये आपकी जो ऑर्बिटल्स बताएंगे ये कौन सी है, पी वाई, ये पी वाई दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव ओवरलैप, पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव ओवरलैप। तो पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैप समझ गए हैं। अब मैं आपको जीरो ओवरलैप भी बता रही हूँ। जीरो ओवरलैप जैसे बिल्कुल ही अलग, ये पी एक्स है, पी एक्स ऑर्बिटल कौन सी होती है, जो वर्टिकल होती है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और एस ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर होती है, मतलब ये ऐसी, जैसे एक ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस और एक ये, इसमें ओवरलैपिंग बिल्कुल नहीं होगी, ये तो बॉन्ड बना ही नहीं सकता, तो ये जीरो ओवरलैप है। तो जीरो ओवरलैप का मतलब भले ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, बट बिकॉज वन इज वर्टिकल एंड वन इज अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, सो इट इज कंसिडर्ड एज जीरो ओवरलैप। या फिर पी एक्स, एक पी एक्स है मतलब वर्टिकल और दूसरे वर्टिकल पी वाई पे, ये भी ओवरलैप नहीं हो पाएंगी, तो इन्हें अपन जीरो ओवरलैप कहेंगे। और ये मैंने क्यों बताया, जैसे ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कभी इसमें से देखे नहीं है, लेकिन आजकल जो मैंने आपसे फिर बोला है कि एनसीईआरटी का फुल स्टॉप भी नहीं छोड़ सकते। एनटीए के बड़े बड़े एग्जाम जो इंडिया के हैं वो एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। कभी भी कोई सा भी डायग्राम आपके पास आ सकता है और उसके नीचे आ सकते हैं 4 ऑप्शन के, ये कौन सा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपका बोर्ड क्लासेस में भी आ गया है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छी तरह बना लेंगे। देखिए ये 1 पॉजिटिव ओवरलैप, ये 2 नेगेटिव ओवरलैप, ये एक अलग चल रहा है, ये मैंने पूरा ऐसे बॉक्स में से भर रही हूँ, क्यों, क्योंकि ये पीजेड ऑर्बिटल की बता रही हूँ, ठीक है। सेकंड मैंने दिया पीजेड और एस ऑर्बिटल का, पीजेड और एस का है, ये सेकंड है, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ भी पीजेड और एस का है, लेकिन ये भी नेगेटिव ओवरलैप है, तो ये एक साथ हो गई है, ठीक है। फिर हमारा पी एक्स का पॉजिटिव और पी एक्स का नेगेटिव, ये एक अलग हो गए, इसको अपन 5 और 6 कर लेंगे। फिर ये आपका पी वाई का मैंने बनाया है पॉजिटिव और नेगेटिव, ये अलग कर लेंगे आप 7 और ये 8, और 9 और 10 जो है वो अलग से अपन ने लिए हैं जीरो ओवरलैप, ये 9 और 10 आर जीरो ओवरलैप। आई एम गिविंग यू 3-4 मिनट्स, जल्दी जल्दी आप डायग्राम अच्छी तरह देख लें, बनाना है तो बाद में भी बना सकते हैं, बट अभी आप अच्छी तरह जितने बन जाए बना लें, बाद में भी टाइम हो तो बना लें, अभी आप समझ लें उनको जल्दी से। हरी अप चिल्ड्रन। जब तक आप ये बना रहे हैं डायग्राम, मैं ऊपर से रब कर देती हूँ और फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें नॉर्मली जैसे ज़्यादातर बहुत देखते हैं अपन तो एग्ज़ाम में बहुत दिखती नहीं है, लेकिन अभी हर चीज़ मतलब जो पैटर्न चल रहा है अभी उसमें आपको अपडेट होना पड़ेगा। जो लोग अपडेट हो रहे हैं टीचर्स और जो बच्चे, वो लाएंगे रिजल्ट, और जो अपडेट नहीं हो रहा है, अपने आप को नहीं कर रहा है अपडेट, पुराना घिसा पिटा टाइप का पढ़ रहे हैं, वो रिजल्ट नहीं ला सकते। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ ऑल दिस एंड ड्रॉ द डायग्राम वेरी फास्ट, क्योंकि हर चीज़ क्या है कि आप कहोगे मैडम हम बाद में भी बनाते हैं, बिल्कुल बनाइए बाद में, पर साथ साथ जो आप कंप्लीट करते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं और साथ चलते हैं टीचर के, तो आपको बहुत अच्छी तरह याद भी होता है और समझ में भी आता है। तो हरी अप चिल्ड्रन। इस तरह से ये पॉजिटिव ओवरलैप मतलब कंक्लूजन क्या निकला है, आप डायग्राम बनाते जाओ और सुनते जाओ। कंक्लूजन हमारा ये निकल रहा है कि पॉजिटिव ओवरलैप में दोनों लोग पॉजिटिव होते हैं, हर जगह ये दिख रहा है। नेगेटिव ओवरलैप में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, और जीरो ओवरलैप में तो कहीं पर केमिस्ट्री बनती नहीं है। केमिस्ट्री नहीं बनती मतलब एक ऑर्बिटल वर्टिकल है तो एक अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो वहाँ केमिस्ट्री नहीं बन सकती। तो ये आपका हो गया तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ले रहे हैं नेक्स्ट हेडिंग, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अब पढ़ रहे हैं अपन। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा होएगा टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होएगा वो होएगा टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, है ना। तो नेक्स्ट मतलब टॉपिक का आप हेडिंग लिखें एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसी में अपन कर देते हैं
एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये सब एक ही टॉपिक है जो वीबीटी ने बताए हैं, उसी के बारे में डिटेल अपन की चल रही है, पिछले लेक्चर में भी चली और इस लेक्चर में भी चलेगी। तो द हेडिंग विल बी टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें हम एक चीज़ समझेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड 2 टाइप्स का होता है, मतलब 2 तरह के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, डिपेंड करता है अपॉन द टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये मैं एक लाइन लिख लें अपन, फिर अपन स्टार्ट कर रहे हैं। कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑफ 2 टाइप्स। कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑफ 2 टाइप्स डिपेंडिंग upon the type of overlapping। आप सब ये लाइन लिखेंगे, फिर अपन 1 लिख के हेडिंग, फिर अपन समझाएंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑफ 2 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बॉन्डिंग, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। अंडरलाइन करिए आप ओवरलैपिंग को। तो एक होता है सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड। फिर अपन बॉन्ड के टाइप्स लिख लें, फिर अपन एक एक करके लेंगे। एक होता है सिग्मा बॉन्ड, इसका सिंबल होता है ये सिग्मा, बॉन्ड का सिंबल है। और एक होता है हमारा पाई बॉन्ड, जिसका सिंबल होता है पाई, ये पाई। तो प्लीज रिमेंबर कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो 2 तरह का होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑफ 2 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। ये चीज़ जो 2 तरह का कोवेलेंट बॉन्ड है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कि ओवरलैपिंग कैसी हो रही है। तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है, याद कर लो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है, ये सब पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सिग्मा बॉन्ड होता है, पूरा अगले साल भी काम आएगा, आगे भी चैप्टर्स में काम आएगा। और एक होता है आपका पाई बॉन्ड। ठीक है, अब अपन पहले स्टार्ट करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। अब साइड हेडिंग डलेगी आपकी सिग्मा बॉन्ड, और इसके बाद आप समझेंगे अच्छी तरह, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, पेन रख देंगे और ध्यान से समझेंगे, फिर अपन लिखेंगे। सिग्मा बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो बनता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होती हैं, ये ओवरलैप अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। क्या मतलब इस बात का? ये जैसे मेरा एक एटम है, ये मेरे पास एक एटम है, ये एक और एटम है। ठीक है, ये एटम है और ये उसकी न्यूक्लियाई है। न्यूक्लियस, इस एटम की न्यूक्लियस और इस एटम की न्यूक्लियस का जो एक्सिस है, इन दोनों को जो जोड़ रहा है, अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बन रहा है, मतलब वर्टिकल नहीं बन रहा। बस ऐसे ध्यान रखो, न्यूक्लियर एक्सिस तो सीधा रहेगा ये, क्योंकि न्यूक्लियस के बीच में सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है, सिंपल एक्सिस, वर्टिकल वाला नहीं। तो सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा? तो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस कहाँ? अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर, 2 न्यूक्लियस के बीच के एक्सिस के बीच में। इस बॉन्ड ओवरलैपिंग को एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी कहते हैं। एंड यानी इस न्यूक्लियस का एंड और इस न्यूक्लियस का एंड, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। इसका एक और नाम है हेड ऑन ओवरलैपिंग, मतलब इस न्यूक्लियस को हेड मान रहे हैं, इसको भी हेड मान रहे हैं, हेड है और हेड टकरा है, ये 2 सर टकरा गए। हेड ऑन ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल एक्सिस के बीच में एक्सियल ओवरलैपिंग। ये जो ओवरलैपिंग होती है, ये स्ट्रॉन्गर ओवरलैपिंग होती है, अच्छी तरह इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैप हो रहे हैं, और ये लीड करती है टू द फॉर्मेशन ऑफ विच बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। समझ गए? तो अब अपन इसके बारे में लिखेंगे, सिग्मा बॉन्ड के बारे में। इट इज द बॉन्ड, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल दो आप, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ना है आप। इट इज द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड, it is the bond which is formed by overlapping, which is formed by overlapping of AOs. What is the meaning of AOs? Atomic orbital, which is formed by overlapping of atomic orbitals along the
internuclear axis, along the internuclear axis। ये एक्चुअल पार्ट है डेफिनेशन का कि इट इज द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स along the internuclear axis। अब इसका इनके नाम क्या है? इट इज ऑल्सो नॉन एज, मतलब ये ओवरलैपिंग एंड टू एंड ओवरलैपिंग, इसको क्या कहा जाता है? और इसका नाम होता है एंड टू एंड ओवरलैपिंग, इसको एंड टू एंड ओवरलैपिंग भी कहते हैं। और हेड ऑन ओवरलैपिंग, एंड टू एंड या हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहा जाता है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज एंड टू एंड ओवरलैपिंग और हेड ऑन ओवरलैपिंग और एक्सियल ओवरलैपिंग। ये सब इसके एक खुद ही के नाम है। ये सब ओवरलैपिंग वो ओवरलैपिंग होती है जिनसे हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो जल्दी से आप पूरी ओवरलैपिंग लिख लें, सबको अलग अलग पेन से चाहे तो अंडरलाइन भी कर सकते हैं। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा सिग्मा बॉन्ड बनाना इससे होता है और इसी ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड हमारा बनता है। तो आपको मुझे लग रहा है कि समझ में आया होगा। अब ये जो ओवरलैपिंग होती है, ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है, ये 3 टाइप्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स या ओवरलैपिंग, उनसे बनता है। अब अपन आगे आ रहे हैं, जब तक आप ये जल्दी से लिख लेंगे। तो अब आप लिखेंगे दिस, न्यू लाइन से लिख लें, आप एक लाइन डिक्टेट कर रही हूं। दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड, this bond is formed by, this bond is formed by 3 types of combination of atomic orbitals। This bond is formed by 3 types of combination of atomic ऑर्बिटल्स। तो जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो बॉन्ड होता है जो कि बनता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होती हैं अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ओवरलैप होना है उन्हें, और इसे हेड ऑन ओवरलैपिंग कहते हैं, इसे एंड टू एंड ओवरलैपिंग कहते हैं, इसे एक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं। और ये जो सिग्मा बॉन्ड बनता है ये 3 तरह से कॉम्बिनेशन होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। अपन पहले समझ लें क्या क्या है वो। एक एस ओवरलैपिंग, एक एटम की एस ऑर्बिटल और दूसरे एटम की एस ऑर्बिटल अगर ओवरलैप होंगे तो यकीनन अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होंगे, और अगर ये ओवरलैप हो रही है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो मतलब कौन सा बॉन्ड बन रहा है? सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। तो ये पहला हो गया। दूसरा जो कॉम्बिनेशन होगा वो एस पी ओवरलैपिंग से होगी, मतलब लेकिन पी कौन सी होगी आपको पता होना चाहिए, पीजेड, क्योंकि अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बाय कन्वेंशन पीजेड को ही माना है। तो एक एस ऑर्बिटल और एक पीजेड ऑर्बिटल, sp ओवरलैपिंग। लास्ट जो थर्ड कॉम्बिनेशन है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का वो होएगा pp ओवरलैपिंग, यानी pz एक एटम की और दूसरे एटम की pz ओवरलैप होंगी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो क्या लिखा है आपने? सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन कैन बी पॉसिबल बाय 3 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब उनमें से हम पहला लेंगे, तो उसमें से हम ए ले रहे हैं, s ओवरलैपिंग। तो फर्स्ट वी आर टेकिंग एस ओवरलैपिंग। और ये सारे लेक्चर एक से एक जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कर सकते कि आप आज का लेक्चर देख लिया पुराना लेक्चर नहीं देखा है, सब एक से एक जुड़े हुए हैं। वीबीटी जहां से शुरू हुआ है पूरे एक से एक जुड़े हुए हैं, तो सबको एक साथ देखना है सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। नाउ एस ओवरलैपिंग में अपन लिखेंगे व्हेन एस ऑर्बिटल्स ऑफ 2 atoms, when s orbitals of 2 atoms overlap, when s orbitals of 2 atoms overlap along the internuclear axis, overlap along the internuclear axis, then
sigma bond is formed. Write the definition. When s orbitals of two atoms overlap along the internuclear axis, then sigma bond is formed. अब यहाँ पर एक बहुत स्पेशल कंडीशन है, जो आपकी s ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप हो रही हैं वो हाफ फिल्ड होना चाहिए। ये बात पहले भी बताई गई थी। एक एटम, एक ऑर्बिटल में एक अकेला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर है, तो दूसरे एटम का जो ऑर्बिटल है उसमें दूसरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वो भी अपोजिट स्पिन में। तो ये अलग से मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, इसी के अंदर अपन लिख लेते हैं ब्रैकेट में यहाँ पर, द टू ऑर्बिटल्स, ये खास कंडीशन, इसके बगैर ओवरलैपिंग नहीं होगी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। द टू ऑर्बिटल्स विच ओवरलैप, जो ओवरलैप होना चाह रही हैं, विच ओवरलैप शुड कंटेन, मतलब शुड बी हाफ फिल्ड। अंडरलाइन करोगे? हाफ फिल्ड का मतलब क्या? पॉली ने कहा था कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाफ फिल्ड का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन। सो द टू ऑर्बिटल विच ओवरलैप शुड बी हाफ फिल्ड, मीन्स should contain unpaired electron with opposite spin। दोनों की स्पिन अलग होंगी। अपोजिट स्पिन का मतलब आप सब जानते हैं, अगर एक की स्पिन क्लॉकवाइज है तो दूसरे की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी। जल्दी से आप ये लिख लेंगे, फिर अपन एक एग्जाम्पल दे देंगे आपको, और वो एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छी तरह आती है क्योंकि वो आपने जस्ट करी है। आपने मतलब वो एग्जाम्पल करी है, जब मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल बताया था तो आपने वो एग्जाम्पल करके देखी थी। तो इसमें अपन एग्जाम्पल एक लेंगे। फॉर एग्जाम्पल वही ले लो जो तुमने पढ़ा था उस टाइम, हमने हाथों से बताया था, अब हम ऑर्बिटल से बता रहे हैं। जब भी अपन ने समझाया था वैसे ऑर्बिटल से। फॉर एग्जाम्पल H2 मॉलिक्यूल, कैसे हमें समझ में आया कि H2 मॉलिक्यूल में SS ओवरलैपिंग है? क्योंकि H2 मॉलिक्यूल बनेगा हाइड्रोजन एटम से। एक हाइड्रोजन एटम A जैसे 1s1 है, हाइड्रोजन एटम B भी 1s1 है। कैसे आप डिपेक्ट करोगे? ये हाइड्रोजन एटम है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है इस स्पिन में। दूसरा ये हाइड्रोजन A है सपोज, ये दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ रहा है जो हाइड्रोजन B है, जिसका स्पिन अपोजिट स्पिन है। जब ये दोनों मिलेंगे तो आपको ये ऐसा मिलेगा, एक की स्पिन अप और एक की स्पिन नीचे बिलो, और यहाँ पर ये ओवरलैपिंग की जगह पे दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो अपोजिट स्पिन के थे उन्होंने बॉन्ड बना लिया। ये क्या बता रही है जगह कि यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स of two 1s atomic orbitals having unpaired electron with opposite spin and covalent bond, single covalent bond यहाँ पर बन गया। क्या बढ़िया डिपेक्ट करा है VBT ने, और मुझे लग रहा है कि मैंने भी बहुत अच्छा डिपेक्ट करा है। तो आप ये समझ लें, पूरा लिख लें और जल्दी से कंप्लीट करें यहाँ तक, ताकि अपन आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ के अपन अब लेंगे SS ओवरलैपिंग हो गया है, तो अब हमारा होगा इसके बाद SP ओवरलैपिंग को हम डिपेक्ट करेंगे। सो फिनिश ड्राइंग द स्ट्रक्चर्स, और ये पूरा जो ऑर्बिटल्स का अपन ने दिखाया है, इस तरह से अगर एग्जाम में भी आता है तो आप ऑर्बिटल्स को डिपेक्ट करके बताएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपका आंसर जो है वो इम्प्रेस होएगा टीचर आपके आंसर से। क्योंकि खाली लिखना या डायग्राम बनाना, दोनों चीज़ें साथ करके डायग्राम में एक अलग ही ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव डायग्राम और आपका जो टॉपिक आप बना रहे होते हैं वो अच्छा बन जाता है। तो अब अपन ने SS ओवरलैपिंग दी है, ये हम पढ़ क्या रहे हैं ये पता होना चाहिए। हम सिग्मा बॉन्ड जो बनता है अलोंग द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, उसके टाइप्स पढ़ना है कॉम्बिनेशन के। तो एक SS ओवरलैपिंग हो गई A। अब हमारा आ रहा है B, SP ओवरलैपिंग। इससे भी सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। हम जानते हैं कि SP ओवरलैपिंग से भी सिग्मा बॉन्ड ही बनाया जाता है। क्या होगा SP ओवरलैपिंग में? जब एक एटम की s ऑर्बिटल दूसरे एटम की pz ऑर्बिटल से ओवरलैप होगी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एंड बोथ द ऑर्बिटल s and p कंटेन हाफ फिल्ड, शुड बी हाफ फिल्ड विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन। तो क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा और ओवरलैपिंग का नाम होगा SP ओवरलैपिंग। तो अब यहाँ क्या करने वाले हैं हम?
लिखेंगे क्या, व्हेन S एंड P Z कर दो, PZ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स overlap along the internuclear axis, along the internuclear axis. When S and PZ atomic orbitals of two atoms overlap along the internuclear axis with unpaired electrons of opposite spin, then sp overlapping takes place and sigma bond is formed. सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा और sp ओवरलैपिंग हो जाएगी। फिर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेंगे अपन इसकी, तो उससे हमें बहुत बढ़िया समझ में आ जाता है। जब एग्जाम्पल आप लेते हैं तो बहुत ही आपको अच्छी तरह समझ में आ जाता है। तो हम जैसे HF मॉलिक्यूल की अगर मैं एग्जाम्पल आपको समझाऊं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कैसे अपन लेते हैं, बुक्स में जैसे डायरेक्ट उन्होंने खाली डायग्राम बनाया है, बट अपन एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल से लेंगे। तो ये जैसे एग्जाम्पल कितनी बढ़िया दिख रही है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है बट होमोन्यूक्लियर नहीं है, हेट्रोन्यूक्लियर है, H और F अलग अलग एटम्स हैं। तो इसके अंदर हम जानते हैं कि जैसे हाइड्रोजन अकेला लेंगे आप, तो हाइड्रोजन में 1s1 होएगा, हाइड्रोजन के कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया 1s1। अब आप फ्लोरीन के ले रहे हैं तो आप जानते हैं 1s2, 2s2, 2p5। हमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। तो ये जो p ऑर्बिटल है इसके अंदर p बना रही हूं मैं बस आउटर शेल के, 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का pz ऑर्बिटल में जो है, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का जो कि s ऑर्बिटल में है। जब ये ओवरलैप होंगे, जैसे ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन प्लस ये p का सपोज इलेक्ट्रॉन, ये जब ये ओवरलैप होंगे तो ऐसे ओवरलैप होंगे ये, क्योंकि ये अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो ओवरलैपिंग पॉसिबल है। ये दोनों मिल गए, ये क्या बन गया, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड भी कह सकते हो, कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड। और एक अकेला बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, तो ये सिंगल बॉन्ड, कोवेलेंट सिंगल सिग्मा बॉन्ड कह दो, कुछ भी कह सकते हो। कोवेलेंट भी है वो भी सही है, सिंगल भी है ये भी सही है, और सिग्मा बॉन्ड भी है क्योंकि अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बन रहा है। तो जल्दी से आप बना लें। sp ओवरलैपिंग की बढ़िया एग्जांपल दी गई है आपको, जिसका नाम है HF मॉलिक्यूल, HF मॉलिक्यूल। इसके बाद अपन का नेक्स्ट आएगा, तो आपने दो तरह की सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड होते हैं, दो तरह के बॉन्ड होते हैं, ये हमने पहले देखा। ये टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में आ रहा है। दो तरह के बॉन्ड में से अभी हम आज मतलब सिग्मा बॉन्ड पढ़ रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड का हमने बताया कि वो बनता है जब ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के जो कॉम्बिनेशन है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, वो आपको बताया गया है कि 3 तरह के कॉम्बिनेशन है। पहला कॉम्बिनेशन आपने देख लिया SS ओवरलैपिंग जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाता है, दूसरा आपने देख लिया SP ओवरलैपिंग जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब आप तीसरा देखेंगे PP ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग। ठीक है, PP ओवरलैपिंग में खुद समझ में आ रहा है, जब हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स ऑफ 2 एटम्स, तो हाफ फिल्ड pz ऑर्बिटल्स ऑफ 2 एटम्स ओवरलैप अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। हाफ फिल्ड का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब अपोजिट स्पिन की, देन PP ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो जल्दी से अपन लिखेंगे डेफिनेशन, व्हेन 2 half filled p orbitals of 2 atoms
overlap along the internuclear axis, then sigma bond is formed. अगर दो हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स, टू हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स ओवरलैप अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, देन सिग्मा बॉन्ड बनेगा और ओवरलैपिंग का नाम होगा pp ओवरलैपिंग। इसकी भी एक बढ़िया एग्जांपल लेते हैं अपन। फॉर एग्जांपल सपोज F2 मॉलिक्यूल, बढ़िया एग्जांपल, F2 मॉलिक्यूल बढ़िया pp ओवरलैपिंग को डिपेक्ट करेगा आपका। क्या मतलब pp ओवरलैपिंग? आपके सामने फ्लोरीन मॉलिक्यूल सामने रखा हुआ है, फ्लोरीन एटम, ये एक फ्लोरीन एटम है, इसके पास एक p ऑर्बिटल है और उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है हाफ फिल्ड। एक और फ्लोरीन एटम का भी सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसमें भी p ऑर्बिटल होगी विद अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन। तो उनको डिपेक्ट कैसे करेंगे अपन? अब ये बना हुआ है तो फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, आप उनको ऐसे डिपेक्ट करिए। ये एक p ऑर्बिटल है आपकी, इसमें ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है, जब ये ओवरलैप करना चाहेगी तो दूसरा p ऑर्बिटल जब आएगा उसमें भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। जब ये दोनों ओवरलैप होंगे तो ये और ये ऐसे, एक का स्पिन अबव एक का स्पिन बिलो, तो ये आपका बन जाएगा F, यानी अगेन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड विच इज सिग्मा। तो these are the examples of the three types of combination of atomic orbitals which leads to the formation of sigma bond। तो जल्दी से आप ये कर लें, पूरा देख लें अच्छी तरह कि ये कितना बढ़िया आपका सिग्मा बॉन्ड का कंप्लीट हुआ है। हो गया। अब हमारा इसके बाद आपको दो तरह के मैंने बताए थे, तो दूसरा जो हमारा आएगा उसको हम कहेंगे पाई बॉन्ड, या पीआई लिखेंगे या पाई के मतलब सिंबल लगाएंगे उसका, तो पाई बॉन्ड। तो अब हम पाई बॉन्ड की हेडिंग डाल देंगे और डिटेल में उसको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट हम डालेंगे 2 क्योंकि सिग्मा बॉन्ड हो गया है। तो अब आप पाई बॉन्ड की हेडिंग डालोगे क्योंकि ये काफ़ी डिटेल में है, तो आज अपन नहीं करेंगे इसे, अपन नेक्स्ट क्लास में पाई बॉन्ड कंप्लीट करेंगे, उसके डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे और उसके बाद हम कंपैरिजन स्टडी करेंगे बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। इस तरह से हमारा ओवरलैपिंग कंप्लीट होएगा। उसके बाद जैसे वीबीटी ने क्या क्या डिस्कस करा है, वीबीटी ने ओवरलैपिंग करा है और हाइब्रिडाइजेशन करा है, तो ओवरलैपिंग खत्म करेंगे और फिर हमारे आएंगे जो नेक्स्ट टॉपिक होएगा हमारा, वो हाइब्रिडाइजेशन होएगा। तो अगर अपन कंक्लूड करें 1 मिनट के अंदर कि आज के लेक्चर में क्या करा आपने, आज के लेक्चर में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि जब ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, यानी पार्शियल मर्जिंग जब होती है, जब इंटरपेनेट्रेशन होता है तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन डायएटॉमिक मॉलिक्यूल में ठीक है, खाली इतना काफ़ी है, बट पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में हमें शेप से भी ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरलैप के टाइप्स और डायग्राम आपने देखे, पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप एंड जीरो ओवरलैप। पॉजिटिव ओवरलैप हमेशा बॉन्ड बनाता है, नेगेटिव ओवरलैप थोड़ा वीक बॉन्ड बनाता है, जीरो ओवरलैप कुछ भी नहीं बनाता। उसके डायग्राम बस एक दफ़ा देखना है। फिर टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरलैपिंग 2 तरीके से होती है, एक अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जिससे सिग्मा बॉन्ड बनता है, और एक न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग नहीं जिससे पाई बॉन्ड बनता है। बट आज हमारा जो टॉपिक था, हमने सिग्मा बॉन्ड को डिस्कस करा है कि अगर अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, जो कि 3 तरीके से बनता है, बाई एसएस ओवरलैपिंग, बाई एसपी ओवरलैपिंग एंड बाई पीपी ओवरलैपिंग। तीनों ओवरलैपिंग अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। एक H2 मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल ली, एक HF की ली, एक F2 मॉलिक्यूल की ली, और अपन ने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दे दिया। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ है। अगले लेक्चर में हम इसी से कंप्लीट करेंगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे और पाई बॉन्ड फॉर्मेशन देखेंगे। सो टिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड हैप्पी ऑल्सो, खाली हेल्दी नहीं, हेल्दी एंड हैप्पी, एंड विश यू ऑल ऑफ यू अ वेरी happy festival of colors. So all of you enjoy it and stay healthy. But so this is the from DSC team. I wish all of you a very happy Diwali, and don't forget to subscribe the channel,
Don't forget to share your knowledge and like the video. All the best, dear children.